हमारे साथ इस समय अहमद पंजाबी में बबली जी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जन नायक जनता पार्टी के अलावा बहुत सी पार्टियों की नज़र थी और ख़ास तौर पर किसान भी ये कह रहे थे कि आज कुछ नया होने वाला है, लेकिन ये तो किसान के पक्ष में ना जाकर के सरकार के पक्ष में चलेगी बात। तो कल बताया था, शायद आप कल थे नहीं, आप मैंने कल ही बोल दिया था पार्टी ने जारी की हुई है और ये जो कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव लेकर ये एक मैं इसको बोला ही 30 तारीख को कौन देगा, वो सिर्फ जनता में अपना बड़ा बड़ा किसान है उसके सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके अगर उनके ऐसी होते या हल्के की हरियाणा प्रदेश की पसंद होते तो आज वहाँ सामने खड़ी साहब की जगह। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कह करके गए हैं कि अब ये बेनकाब हो गया पर्दा कि कौन सा किसान के साथ विधायक है और कौन नहीं है, ये हो गया। हमने भी यही कहा, हमने प्रश्न जब उनसे किया कि आपको नुकसान हुआ तो उन्होंने कहा नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ। देखिए ये राजनीति है और इसमें हर आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से बात करता है, लेकिन आज जो असली माहौल है वो प्रदेश का उसको संभालने की जरूरत है और किसान जो फसल का टाइम आ गया जो वहाँ बोर्ड में बैठा है उस मामले को बड़े खुले दिल के साथ निपटाने की जरूरत है ताकि किसान अपने घरों में जाकर अपनी फसल को संभाल सके। ये आंदोलन खत्म हो। तो आने वाले समय में अब क्या लगता है कि अब सरकार बिल्कुल चलेगी, सब सिक्योर चलेगी? देखिएगा संतुष्टि तो है नहीं सरकार में, असंतुष्ट है, हमारे विधायक भी हैं, सारे के सारे असंतुष्ट हैं ही। बीजेपी के भी मुझे पता नहीं होंगे, सुनने में आता है वो भी असंतुष्ट है। देखिए संतुष्ट सरकार तो नहीं है। तो असंतुष्ट हैं तो फिर आज कर सकते थे वोटिंग, क्यों नहीं की? वीप के कारण नहीं की? वीप करके जा रही, बीजेपी के भी बंदे होते हैं, क्या पता बीजेपी के कर देते हैं 10-15। अगर वीप खोल के कहते हैं किसान की बात रखो तो किसी से आपने बंधु आगे वोट डलवाया है। अगर आप खुला वोट की बात करते हैं या गुप्त वोट की बात करते हैं तो क्या पता 80 वोट किसान के हक में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यही चलते चलते कहा कि अगर सीक्रेट वोटिंग होती तो फायदा कहीं ना कहीं आज कुछ और होता। सब डाल देते किसान के। अभी पार्टी में लोगों की वजह से बीजेपी में जेजेपी में सबने वोट इसलिए पार्टी के आदेश पे डाला। मेरा आखिरी सवाल है, आप हर बात में चौधरी देवीलाल जी का उदाहरण जरूर देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि दुष्यंत चौटाला ने केवल राजनीति को गद्दी को के चाह बांध रहे, उनको जैसे ही किसान आंदोलन करने के लिए निकला तो उनको साथ जुड़ना चाहिए? अच्छे मैनेजर बने हैं हमारे देश में, मैनेजर के नेता बनने का समय अब है। अब इनकी अग्नि परीक्षा है, ये लीडर बनेंगे या मैनेजर तक रह जाएंगे। तो अब आपका कहना है कि दुष्यंत चौटाला जो है मैनेजर है, अभी नेता नहीं बने, तो नेता बन सकते थे 3 महीने पहले। अभी नेता नहीं है, आप भी अगर ये समझ जाए तो नेता बनेगा, नहीं तो मैनेजर तक रह जाएगा। चलिए, बहुत बड़ी बात जो है कि इस समय देवेंद्र बबली ने कही है कि दुष्यंत चौटाला जो है मैनेजर से अभी नेता बनने का समय आ चुका है। हमारे साथ हैं भारत भूषण बत्रा जो कि रोहतक से विधायक हैं और उन्होंने आज विधानसभा में एक उदाहरण दिया कि 1960 में एक धरना प्रदर्शन किया था जो कि आपने पगड़ी समाज घटा जिसमें किशन सरदार अजीत सिंह जो सरदार भगत सिंह के चाचा थे और साथ में उनके फादर किशन सिंह, लाला लाजपत राय और चौधरी माखनलाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादाजी, उन्होंने उसे आंदोलन किया था और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ेगा। इसीलिए इन किसान मजदूरों को, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया, इस सरकार को भी झुकना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि आज जो वोटिंग हुई है, जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन साथ ही जन नायक जनता पार्टी के समय के साथ वो जब आज भी किसानों के बीच में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, आगे भी नहीं जा सकेंगे। वो उसकी अपनी एक अनहोली अलायंस था, उसको मेंटेन करने की कोशिश लगता है। देखते हैं कितने दिन ये अलायंस चलेगी। आप भी बबली जी को विधानसभा में चुप करवा रहे थे, लेकिन विधानसभा में अभी बाहर निकल के बबली जी ये बात कह के कर दी है कि कहीं ना कहीं व्हिप जारी किया गया था, बांध कर रखा गया, नहीं तो 80 भी हो सकते थे भतीजा जगह। इसका मतलब ये है कि जेजेपी में दरार है और बबली के खिलाफ बोल रहे थे, इसका मतलब वो हमारे हरियाणा प्रदेश की पूर्व मंत्री गीता भुक्कल है। गीता भुक्कल जिसे जानते हैं मैडम, यहाँ जो मौजूदा सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका कहना है कि बीजेपी बंदे हुए थे और यही कारण है। बिल्कुल यही बात है। देखिए बहुत सारे ऐसे विधायक जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं या जजपा के थे, कुछ तो मैं समझती हूँ बीजेपी के भी थे, वो चाह रहे थे कि किसानों के पक्ष में वोट करने का काम करें। व्हिप जारी हो गई थी, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया का अंग है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व हम लोग जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, हमने चर्चा की, ये क्लियर हो गया दूध का दूध और पानी का पानी कि कौन लोग जो है वो किसानों के पक्ष में और कौन किसानों की मांगों के साथ खिलाफ। आप भी विभागी के लिए जानी जाती है, विभागी बोल के आज लेकिन विधानसभा में वही खुलासा करवाया था हमारा देखिए मैं उनको बहुत ही बदतमीज किस्म का एक विधायक को मार
मान मर्यादा में रहकर अपनी बात को कहना चाहिए। शुरू से उनकी आदत है, वो समझ नहीं आता कभी पाकिस्तानी कैसे। अब हमने उनकी बात पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन स्पीकर महोदय की जिम्मेवारी बनती है ऐसे लोगों को मान मर्यादा का पाठ जरूर पढ़ाना। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किसान के लिए किया तो किया, स्पीकर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने किसान के लिए नहीं किया, उन्होंने कांग्रेस को देशद्रोही कहने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं और कांग्रेस ने पूरे देश की आजादी के लिए महान नेताओं ने शहादत देकर इस आजादी की सांस के लिए पूरी लड़ाई लड़ने का काम किया। इनको क्या पता है आजादी क्या होती है, इसकी लड़ाई क्या है। शिक्षा मंत्री हरियाणा प्रदेश के कंवरपाल गुर्जर जी, और सर सबसे बड़ी बात, आपने बाहर आते ही विधानसभा 25-55 का, लेकिन कुछ आपके सहयोगी भी निराश नजर आ रहे हैं वोट डालने के बाद भी। सबसे पहले तो ये नहीं, कुछ नहीं, केवल नाम तो बता देंगे। नहीं, देवेंद्र बबली जी का थोड़ा सा है वो कुछ अपने हल्के की समस्या हो सकती है, हर जगह अलग अलग टाइप से का माहौल है, उसकी थोड़ी बहुत बात है। वैसे नहीं, मैं पहले भी कहा था कि मैं सरकार के पक्ष में सरकार के पक्ष में करूँगा, लेकिन कुछ वो थोड़ा चाहते हैं कि मान लीजिए इसमें कुछ लाभ या समझौता चाहते हैं, वो बात उन्होंने कही, लेकिन इसके खिलाफ नहीं थे। वोट उन्होंने पार्टी के पक्ष में दिया, सरकार के पक्ष में दिया। आपने गोविंद जी का नाम लिया, उन्होंने चलते चलते ये भी कहा कि हमारे जो नेता हैं दुष्यंत चौटाला वो मैनेजर है, अभी नेता बनने का समय है, तो अभी सिर्फ मैनेजर है, अगर नेता बनना है तो उचित समय। देखिए, उनकी पार्टी का मामला है, जो भी कह रहे हैं उनकी पार्टी का। 3 मिनट उन्होंने कहा कि व्हिप में बांध लिया, अगर सीक्रेट वोटिंग होती तो आज बीजेपी को वोट भी खानी पड़ती। नहीं, सीक्रेट वोटिंग में भी इतने वोट मिलते बीजेपी को, और कुछ नहीं था। हो सकता है उन्होंने एक कम होता, अगर वो कह रहे हैं ऐसी बात तो उन्होंने एक कम होता बाकी। आज माहौल गरमाया भी अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल को लेकर कि देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल किया गया, वो क्या कारण? नहीं, वास्तविकता में उन्होंने वैसा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बाद में वो जिस प्रकार से शोर मचाओ उसमें वो कह गए कि मैंने उनके लिए कहा। वास्तविकता में उन्होंने देशद्रोही शब्द का जो इस्तेमाल किया था वो इसलिए किया था कि जो लोग भारत तेरे टुकड़े हुए मिसाल करे उनके साथ जो लोग थे वो देशद्रोही के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन बाद में कह के उसको निकाल। मेरा आखिरी सवाल है सर, 2 दिन से संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के जो अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में जिले के हर हरियाणा के जिले में जाकर के ये कहा जा रहा है कि अगर कोई विधायक आज वोट जो है अगेंस्ट डालता है और उसे हम घुसने नहीं देंगे गाँव में या विधानसभा में। अब क्या लगता है लोकतंत्र के खिलाफ है, ये ऐसे लोग हैं जो टकराव पैदा करते हैं। ये कोई अच्छे लोग नहीं है, चढ़ूनी कोई इतना बड़ा महापुरुष नहीं है। चढ़ूनी ने इलेक्शन लड़का देकर क्या 1200-1100 वोट पड़ी थी, उसके बाद MP का लड़का देकर क्या उसमें कितनी पड़ी थी। इतना बड़ा कोई जननेता होता तो कहीं पढ़ तो होता, पंचायत का सरपंच तो लड़का रखा दे, ये भी चल जाएगा। इलेक्शन आने लग रहा पड़ जा, अभी इलेक्शन आवाएंगे, इलेक्शन लड़का देख लेगा। तो कानून बनाने का राइट जनता देती है। ऐसे बताओ तो कैसे लूटपाट होगी किसान की, लेकिन मैं बहुत भारी लिया था कि हम इस बात से अपनी बात क्या होगा, निश्चित तौर से हम उसको पता चल गया होगा, अपने बताने का काम कर रहे हैं। चाहे वो देने की बात है, चाहे करने की बात है, चाहे वो देने की बात है, किसी भी फील्ड में कम से कम हमें अपनी बात कहने का जारी का खेला तो पहले का होता है जारी का खेला अपनी बात हर जगह नहीं थे। इस बार के लोग के लिए जारी उत्पादन सारी बात के लिए चाहे मीडिया लोग ले जाते हैं, एक अच्छा अवसर होता है सारी चीज़ों को मूल्यांकन कर रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि विपक्ष अगर कोई गलती हमारी ध्यान कराएगा, हमें लगेगा कि वास्तव में अगर हुआ है मानेंगे, साथ मानेंगे। बहुत सी चीज़ों के प्रावधान बदले भी हैं, इसी सब कुछ बदले हैं, विपक्ष के लोग ध्यान कराएं। हमने कहा ऐसा है कि ये होता तो ये नहीं होता, ये होता तो ये नहीं होता। एक बड़े बुजुर्ग ने कहा अगर लगाओ तो बहुत बड़ा लगाओ, छोटा मत लगाओ, मैंने लगा के दिखा दो। कहने लगे अगर हमारे बाप दादा हमारी होते ही नहीं, अगर का क्या आता है। सीएम साहब एक बार संशोधन के लिए कोई कमेटी बनाई है और क्या संशोधन होगा? प्राइवेट मेंबर बिल साहब लेकर के आने वाले थे, टेक्निकल गतियाँ थी, 2 फीस से एक APMC एक्ट में संशोधन करना और
दूसरा MSP के ऊपर कानून लाना। MSP का कानून उसके अंतर्गत नहीं आ सकता। ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर अभी ये बिल है और ये केंद्र सरकार का ही अधिकार है, स्टेट को नहीं है किसी प्रकार की अदालत। जहाँ तक ये उसी में संशोधन की बात है जो बात की थी हमने व्यक्त की, हालांकि ये किसान के हित में अच्छा नहीं है, फिर भी यदि लाना चाहते हैं तो लेकर के आ सकते हैं। बाद में यदि किसान के हित में चलेगा, यदि उसका किसान को कुछ परेशानी हुई, सीएम साहब, आप एक विषय बहुत ज़्यादा विधानसभा के अंदर एक विषय बहुत ज़्यादा आया कि आप कैमला में जिस तरीके से आपका विरोध हुआ था, इस प्रकार से कोई कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। अभी भी पंजाब विधानसभा से कुछ लोग आकर के विरोध कर रहे हैं। आपने अविश्वास प्रस्ताव का आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में विधायक जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बीजेपी सरकार हरियाणा किसान लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी आई है पहले ऐसे प्रस्ताव मगर आज जैसे भागना पड़ा। हरियाणा पुलिस लगा के हमारे पंजाब के MLA को रोकने की कोशिश कर रही है। बस भागना पड़ा।
मोबाइल पीछे प्रस्ताव माइक ऊपर सरकार हारी है और भागना पड़ा। हमारा विरोध अन्नदाता के साथ जो जुल्म अन्नदाता के साथ ये काले कानून वापस होने चाहिए। हरियाणा सरकार को भी ये काले कानून रद्द करने चाहिए विधानसभा में। और जो मोदी और शिव कुमार और भी जो जेलों में बंद हुए हैं उनके साथ जिन पुलिस वालों ने हरियाणा की जेल में जो धक्का हुआ उसकी हम जुल्म हुआ प्राइवेट बॉडी पार्ट्स तक उनके साथ उन्होंने जो धक्का किया है टॉर्चर किया है उसके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करते हैं। उन अफसरों को सस्पेंड होना चाहिए, डिसमिस होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हम खिलाफ हैं किसानों के खेत मजदूर के हक में। सर बीजेपी ने साफ कहा है कि ना तो एमएसपी खत्म हो रहा है ना मंडियां खत्म हो रही है और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हम जो है ये कानून वाली तरह बीजेपी के जो पारिवारिक क्या कह रही है नहीं कह रही, मैं उनका प्रेस सेक्रेटरी या उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। हरियाणा के किसान क्या कह रहे हैं, पंजाब के किसान क्या कह रहे हैं, हरियाणा पंजाब देश के साथ मिलके क्या कह रहा है, उस बात पे ध्यान देना चाहिए कि काले कानून रद्द होए। जो दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हैं जो धक्का ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो नवदीप कौर, शिव कुमार और अनेकों के साथ हो रहा है वो केस रद्द होए। जो धक्का चले के खिलाफ कार्रवाई हो, पुलिस से डिसमिस करे हरियाणा सरकार उनको और अपनी विधानसभा में इन काले कानूनों को रद्द करते हुए हरियाणा स्टेट को एक मंडी लाए। सर क्या ये विरोध जो देखो हमारा बड़ा क्लियर मुद्दा किसानों के साथ है। जो भी किसान विरोधी काम करेगा, जैसे खट्टर साहब को हरियाणा में कहीं उतरने नहीं दी जा रहे, उनका हेलीकॉप्टर यहाँ से भी भागना पड़ा, लोग उनको टिकने नहीं देंगे जब तक किसानों का वो समर्थन साथ नहीं लेंगे। अगर किसानों के साथ अत्याचार धक्का चलेगा, किसान बुराई हम सब इकट्ठे होके इस जालिम सरकार का विरोध किसान के हक में होते तो फिर खट्टर साहब अपना हेलीकॉप्टर क्यों ना लिखा उतारते हैं। ऑपोजिशन बगला रही है, आप भी बगला रहे हैं किसानों को। ऐसी है कोई किसी को नहीं बगला रहा। अन्नदाता जय जवान जय किसान, अगर वो किसान इतना समर्थ है कि वो देश की लड़ाई लड़ सकता है बॉर्डर पे और देश के लिए योगदान डाल सकता है, उसको अपने फायदे नुकसान का भी पता है। हर किसान को, खेत मजदूर को मूर्ख मत समझो, बुद्धू मत समझो। ये लोग वो हैं जो मेहनत का हाथों से मेहनत करके अपने पैरों में खड़ा हो, उनको अपने हक सच की बात सही की साथ देना उनको आता है। आपने देखा कि किस प्रकार से विक्रमजीत सिंह मजीठिया जो है वो यहाँ अपने एमएलए के साथ आते हैं, वो पंजाब के एमएलए के साथ, विधायकों के साथ आते हैं और नारे लगाते हुए उनका प्रयास था कि वो मुख्यमंत्री हरियाणा के सामने जाकर के प्रदर्शन करें, लेकिन उनको सिक्योरिटी ने रोक दिया और उनको धकेलते हुए दूसरी तरफ ले जाया गया। लेकिन मीडिया से मुखातिब होते हुए विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने साफ कह दिया और अपने नारों में भी उनके विधायक भी ये साफ कह रहे थे कि मोदी सरकार जो है और नरेंद्र मोदी जो है वो कहीं ना कहीं किसानों के खिलाफ है, वो किसानों के हित में नहीं है। और यही कारण है कि नारे लगाए गए और बहुत ज़्यादा जोश और बहुत ज़्यादा रोष जो है वो देखने को मिला। और विक्रमजीत सिंह मजीठिया के साथ यहाँ से बिल्कुल नज़दीक एक विधानसभा पड़ती है जीरकपुर के विधायक नरेंद्र कुमार शर्मा
जिन्हें एनके शर्मा कहा जाता है, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। देखिए आज किसी ज़माने में, अब ज़माना शब्द का प्रयोग इसलिए करें क्योंकि किसी ज़माने में सहयोगी रहा करते थे बीजेपी और अकाली दल, और आज आलम यह है कि अकाली दल जो है गैर विरोधी जो है वो हो चुका है बीजेपी का, और यही कारण है कि बीजेपी के खिलाफ नारे लगाते हुए यहाँ विधानसभा हरियाणा तक पहुँच गए 6 से 7 विधायक, जिनकी अगुवाई जो है विक्रमजीत सिंह मजीठिया कर रहे थे। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में खास तौर पर हरियाणा में किसान जिस प्रकार से बार बार कह रहा था, किसान जैसा कि बार बार कह रहा था कि अगर आज विधानसभा में और किसानों के हित में विधायक जो है वो वोटिंग नहीं करते तो इसका खामियाजा उनको अपनी विधानसभा में भुगतना पड़ेगा और उन्हें विधानसभा में घुसने नहीं दिया जाएगा। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या वाकई में विधायक जिन्होंने इस वोटिंग में, और क्योंकि भूपिंदर सिंह हुड्डा ने भी कटाक्ष करते हुए, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ कहा कि अगर विहिप में ना बंधा होता विधायक और साथ ही अगर सीक्रेट वोटिंग होती तो आज नतीजा कुछ और होता, लेकिन ये सुनियोजित तरीके से ये किया गया। और कहीं ना कहीं एक और बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इस पर से पर्दा जरूर उठाएगा A1 पंजाबी, क्योंकि कांग्रेस में आपसी मतभेद, आपसी कला भी एक कारण है कि आज जो है एक बार फिर सत्ता पर काबिज रही बीजेपी जेजेपी हरियाणा में, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि अगर बहुमत जो है वो कांग्रेस को मिलता है तो कुमारी शैलजा भी मुख्यमंत्री की दौड़ में है, और यही कारण है, ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अगर बहुमत सिद्ध नहीं होता और अविश्वास प्रस्ताव पर मोहर नहीं लगती तो इसका मुख्य कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे ना करना भी हो सकता है। तो हो सकता है ये सभी सूत्रों के हवाले से जानकारी जो है हम आप तक लेकर के आए हैं, लेकिन ये मैं चलते चलते एक बार फिर ये ताज़ा अपडेट आपको दे दूं कि जेजेपी और बीजेपी जो सरकार है उन्हें बहुमत एज इट इज उनका बहुमत है और वो सरकार अब चल रही है। जहां अविश्वास प्रस्ताव पटल पर लाया गया था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक राजनीति थी, इस पर ही देवेंद्र सिंह बबली भी खासे नाराज हुए। उन्होंने भी कहा कि अगर व्हीप में ना बांधा गया होता विधायकों को तो आज स्थिति कुछ और होती। बहरहाल अभी हम ले रहे हैं विराम, आप देखते रहे A1 पंजाबी। एक एक विधायक, चाहे वो पंजाब से हो, हरियाणा से हो, हरियाणा विधानसभा, पंजाब विधानसभा से, आज आपको दिन भर ये अपडेट आप तक लेकर के आते रहे। कैमरा पर्सन मंजीत के साथ मैं स्वरणजीत सिंह बावा, चंडीगढ़ विधानसभा हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।